स्टूडेंट, बीएसटी से फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जो आपका पेपर पढ़ रहे हो 6th पेपर है, जिसका नाम है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। और उस पेपर के अंदर हम आपके सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आपकी जो सेकेंड यूनिट है उसका नाम है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है वो जनरल हमने पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, और इसके जो जनरल एम्स होते हैं वो पढ़े थे। तो इसका आज जो हम पढ़ेंगे वो है स्पेसिफिक एम्स। तो जो स्पेसिफिक एम्स है वो आपका कहता है कि स्पेसिफिक एम आर vary according to subject matter upon a story, a biography, a play or an essay। यानी जो इसके स्पेसिफिक एम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके सब्जेक्ट मैटर क्या है। यहाँ पर जो बात की गई आपकी, देखिए सब्जेक्ट मैटर की, सब्जेक्ट मैटर क्या है, चाहे वो स्टोरी हो, बायोग्राफी हो, प्ले हो या ऐसे हो। तो अगर ऐसे है तो उसके स्पेसिफिक एम्स अलग होंगे, स्टोरी है तो उसके अलग होंगे, बायोग्राफी है तो उसके अलग होंगे। तो इन सब के डिपेंड करता है। जो जनरल एम्स थे वो तो आपके जनरल एम्स जो है सभी में रहेंगे, किसी प्रकार की आप रीडिंग कराओ। पर यदि हम रीडिंग एक स्टोरी की करा रहे हैं या बायोग्राफी की करा रहे हैं या प्ले की करा रहे हैं या ऐसे की करा रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि इनमें से कोई भी एक टॉपिक हो तो उसके अकॉर्डिंग उसके स्पेसिफिक एम्स होंगे। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो रहेगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन्वॉल्व्स। जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन्वॉल्व्स विच थिंग्स। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसके अंदर किन किन चीजों को इन्वॉल्व किया। तो सबसे पहला आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आता है वोकैबुलरी। नेक्स्ट जो आता है आपका है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। और तीसरा जो है आपका वो है कॉन्सेप्ट। यानी कि जब हम एक रीडिंग की बात करते हैं, जब रीडिंग की हम बात कर रहे हैं तो रीडिंग के अंदर किन किन 3 चीज़ों को बेसिक कंपोनेंट्स माना गया है, वो है आपका जो रीडिंग इन्वॉल्व करती है हमारी वोकैबुलरी को, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को और उसके कॉन्सेप्ट को। तो जो वोकैबुलरी है, द न्यू वर्ड्स अकरिंग इन द लेसन आर taught to the students at the practice stage, reading reinforcement of understanding the words। जो फर्स्ट में हम जब रीडिंग कराते हैं, कोई भी लेसन जो है, जो हम लेसन रीड करते हैं या चैप्टर रीड करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले जो हमारे आते हैं वो न्यू कीवर्ड्स आते हैं। मान लीजिए न्यू कीवर्ड्स में आपके पास में आया यूनिफॉर्म जब आया तो यूनिफॉर्म के अंदर क्या होगा कि जो यूनिफॉर्म है आपके पास नया वर्ड आया, इसको हमने स्पेल आउट करके बताया, आपने इसको पढ़ा, इसका प्रोनाउंस किया। तो इससे क्या होगा, न्यू कीवर्ड्स जितने आते जाएंगे आप उसको समझोगे, उसको स्पेल आउट करोगे, उसका प्रोनाउंस करोगे, तो आपकी जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन्वॉल्व करती है सबसे पहले आपके वोकैबुलरी को। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है? ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है कि जिसके अंदर आप रूल्स रेगुलेशन पढ़ाते हो। रूल्स जो ग्रामर आपकी मैंने बताई, तो ग्रामर के अंदर हम डिफाइन करें यदि ग्रामर को, तो ग्रामर इज अ बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ लैंग्वेज। जिसके अंदर रूल्स हो वो हमारा ग्रामेटिकल। तो दूसरा जब आपने पढ़ा, आपने सेंटेंस पढ़ा, आई लव माई
कंट्री। ठीक है, ये आपका एक सेंटेंस बना, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बन गया सेंटेंस का। तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को देखेंगे, फिर वर्ब देखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट, ये एक तरह से एक फॉर्मूला बन गया। तो जब हम इस तरह की चीजें इन्वॉल्व होती है किसी चीज में, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये कि रूल्स बेस्ड कॉन्सेप्ट होना। तो आपका रूल्स ये बताता है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगी। तो ये आपका स्ट्रक्चर एक सेंटेंस का। तो ये आपको सिखाता है रीडिंग। अगर आपने पढ़ा आई लव माई कंट्री तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो उसको हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। और आपका तीसरा है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट का अर्थ है आपका द सब्जेक्ट मैटर शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, देयर सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑल्सो कैप्ट इन यू। यानी कि जब आप जो भी सब्जेक्ट मैटर ले रहे हो इसके अंदर आएगा आपका सब्जेक्ट मैटर। यानी कि जब हम सब्जेक्ट मैटर को लेते हैं तो सब्जेक्ट मैटर हमेशा होना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड बेस्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंटरिज्म पे होना चाहिए। उनके मेंटल एज है, उनका मेंटल जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड बेस्ड यानी चाइल्ड सेंटरिज्म पे बेस्ड है पूरा। इसलिए जो भी सब्जेक्ट मैटर है, तो कॉन्सेप्ट हमारा वही कहलाएगा कि जो भी हम सब्जेक्ट मैटर ले रीडिंग के अंदर वो शुड बी बेस्ड ऑन मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो आज जो आपने पढ़ा था वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर स्पेसिफिक एम्स पढ़ा था। उसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो इन्वॉल्व करती, किन चीज़ों पे बेस्ड करती है, किन चीज़ों पे फोर्स करती, उसके बारे में हमने पढ़ा था। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।